सितारों से आगे जहां और भी हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बचपन से हम चांद को देखते और उसकी कहानियों को सुनते आ रहे हैं। वो कहानियां जो फर्जी सिर्फ बच्चों को बहलाने के लिए सुनाई जाती थी। उन कहानियों में अक्सर किरदारों की चांद पर सैर होती थी जो कि हम सच समझते थे, लेकिन हमारे बड़े सिर्फ कहानी समझकर हमें सुनाया करते थे। चांद पर जाना एक बहुत हैरानकुन बात है। अगर पहली सदियों में ऐसा कहा जाता तो लोग एक दूसरे को पागल समझते, लेकिन हम जिस जदीद दौर में जी रहे हैं, हम जानते हैं कि अब दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, यहाँ तक कि चांद पर जाना भी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चांद पर सबसे पहले अमरीकी और रूसी खलाबाजों ने कदम रखा, लेकिन हाल ही में हमारे हमसाया दोस्त मुल्क ने भी चांद पर कदम रंजा फरमाए हैं। तो दोस्तों, पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कुर्रा अर्ज़ जिस तरह इस कायनात में बसने वाले हम तमाम इंसानों का मुश्तरका घर है, इसी तरह इस कुर्रा अर्ज़ पर रहने वाला कोई भी शख्स, खा वो दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा हुआ हो, चांद बचपन से उसका खिलौना रहा है। हम सब सरहदों, नस्लों और खित्तों से मारवा चांद को देखते हैं और चांद से मुतालिक कहानियां सुनते परवान चढ़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की कहानी में चांद पर एक बुढ़िया चरखा काट रही होती है तो किसी का ये चंदा मामू है। चीन में ये तस्वुर है कि चांद छांगा का घर है, जो चीनी देव मालाई कहानियों में चांद की देवी है। चीनियों ने अपने इस सकाफती लीजेंड को आज की जागती दुनिया में भी एक लीजेंड बना दिया है। उसके लिए एक इहाम गोई के बजाय साइंसी और तहकीक और तरक्की को जरिया बनाया गया है। चांद पर जाने वाले चीन के मिशन का नाम चांग आ रखा गया है, जिसने माजी और हाल दोनों को बाहम मरबूत कर दिया है। पहला छांगा मिशन सन 2007 में लॉन्च किया गया था और फिर 23 नवंबर 2020 को पांचवां छांगा मिशन कामयाबी के साथ चांद की जानिब रवाना हुआ। अब तक रवाना किए गए इन मिशंस को अपनी टेक्नोलॉजीज की वजह से बहुत से एजाजात हासिल हैं। सबसे मुमताज बात छांगा 4 के चांद की तारीख हिस्से पर कामयाब लैंडिंग है, जो इससे कबल दुनिया के किसी और मिशन के हिस्से में नहीं आई। मौजूदा मिशन छांगा 5 अपने तमाम कामयाब ऑपरेशंस के बाद सन 1976 के बाद दुनिया का वो पहला मिशन होगा जो चांद की सतह से मुख्तलिफ नमूने इकट्ठे करेगा और उन्हें जमीन पर वापस लाएगा। इससे कबल साबिका सोवियत यूनियन का मिशन 44 साल कबल चांद की सतह से 170.1 ग्राम नमूने जमीन पर ला चुका है। मौजूदा मिशन 2 किलोग्राम नमूने जमीन पर लाएगा। ये मिशन खलाई तहकीक से मुतालिक हमारी मालूमात में गिरा कदर इजाफे का बाइस बनेगा। मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी और चांद पर जाने वाली आइंदा महमात के हवाले से तरक्की को फरोग देगा। 8.2 मैट्रिक टन वजनी छांगा 5 को 20 मंजिला लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। 23 नवंबर सुबह के 4:30 पर यह चीन के आसमानों को अपनी सुनहरी तेजी रोशनी से मुनव्वर करते हुए बिजली की मानिंद अपनी मंजिल की जानिब कूद गया। वेंचेंग के साहिली लॉन्च पैड के अंदर और बाहर साहिल पर मौजूद सैकड़ों लोग इस शानदार मंजर के शाहिद बने। ये चीन की जानिब से रवाना किया गया अब तक का सबसे लंबा और वजनी मिशन है। चीन के 13वें 5 साला मंसूबे के दौरान तहकीक और तरक्की के मैदान में चीन ने बहुत सी कामयाबियां अपने नाम की हैं। इस अरसे में खलाई मैदान में हासिल की जाने वाली काबिले जिक्र कामयाबियों में बेदो न्यूगेशन सिस्टम की फालियत, चांद की तारीख हिस्से पर कामयाब लैंडिंग, मरीख की जानिब तियान ऑन 1 मिशन की कामयाब रवानगी और अब छांगा 5 की लॉन्चिंग शामिल है। चीनी साइंसदान पुरम, माहौल दोस्त और इंसान दोस्त तरक्की के रास्ते पर गामजन रहते हुए नए उफक वाह कर रहे हैं। चीन जिंदगी के दीगर शोबों की तरह खलाई तरक्की के सफर में भी किसी दौड़ में शरीक नहीं है। चीन की खलाई तरक्की के मॉडल्स के मुताले से ये बात सामने आती है कि चीन पुरान साइंसी तहकीक की राह पर रवा दवा है, जिसका मकसद बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए नए जहान तलाश करना है। चीन के मकासद तौसी पसंदाना हरगिज नहीं है। चीन की तरक्की का मकसद किसी को पछाड़ना नहीं है और न ही चीन किसी पर सबकत ले जाने का ख्वाह है। चीन की खलाई तरक्की इंसानी मिजाज में मौजूद खलाई इसरार को जानने की ख्वाहिश की तशफी और तहकीक और तरक्की से हासिल शुदा समरात को बनी नौ इंसान के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल करना है। चीन ने पहले ही ऐलान किया है
کہ مشن کے دوران زمین پر واپس لائے جانے والے قمری نمونے دنیا کے مختلف ممالک کو مزید تحقیق کے لیے تقسیم کرے گا۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اس بات کا خیر مقدم کیا ہے۔ خلائی جہاز کے ذریعے واپس لائی گئی چاند کی مٹی کا تجزیہ کرنے کے بعد نانجنگ یونیورسٹی کے چینگ E5، چین کے مادی سائنسدان یونگ فونگ یاؤ اور زیگنینگ زو اور ان کی ٹیم نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ چاند کی مٹی میں خاص مرکبات بشمول آئرن اور ٹائٹینیم سے بھرپور مادے موجود ہیں، جو سورج کی روشنی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا استعمال کرتے ہوئے آکسیجن جیسی مطلوبہ مصنوعات بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہ مصداق ترقی کی منازل میں ابھی اور بھی بہت سے پڑاؤ اور سنگ میل انسان کی جانب سے تسخیر کے منتظر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ مختصر سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔